डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देख चुके थे, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी हम डिस्कस कर चुके थे और एथिकल डेमोक्रेसी भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी जो मीन है उसका बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने लेवल पे या अपने अपने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस दी हैं। डेमोक्रेसी इज़ एन एक्सटेंड थॉट इन itself and the scholars differ on one issue, that it who is actually use the power in democracy or which section should actually use the power in democracy, what type of relation exists between the rulers and ruled, and what should be actual system of democracy. As a result of this type of discussion, various theories and concepts regarding democracy have been presented, such as डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारी थ्योरीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अलग अलग थ्योरीज दी, तो उनके बाद में कुछ जो थ्योरीज़ हैं वो इस तरह की है कि पहला जो है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट मीन्स किस थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के बाद जो रिज़ल्ट है या अपनी अपनी जो थिंकर्स ने अपना अपना जो विचार दिया है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो इसमें डिस्कशन किया गया है कि द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी of democracy have been done during the last 3 centuries through liberal political discussion in the Western countries. This is usually addressed as the Western theory of democracy or the common theory of democracy. इस डेमोक्रेसी को वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मेजर फिलोसोफर ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी of democracy include the Hobbes, Locke, Rousseau, and Bentham, J.S. Mill, T.H. Green, Montesquieu, and Abraham Lincoln, Jefferson, Herbert Spencer, etc. ये बहुत जो थिंकर्स के नाम दिए हैं, ये सारे थिंकर्स ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के बारे में अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने थॉट्स उन्होंने बताए हैं। All these scholars have present their democratic thoughts regarding one piece of mind, freedom and right, etc. Following are the characteristic features of the traditional liberal theory of democracy. इन सब ने अपने अपने विचारों से कुछ फीचर्स बताए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो कि लिबरल थ्योरी को आइडेंटिफाई करते हैं या लिबरल थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर एंड ही अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड। ये थ्योरी कहती है कि इंसान जो है, मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है ईश्वर का, और वो अपनी अच्छाई यानी अपना भला और बुरा यानी गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत, ये वो अच्छे से समझता है। ऑल द इंडिविजुअल्स आर नेचुरली इक्वल्स। ये लिबरल थ्योरी ये कहती है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो नेचुरली इक्वल है, यानी कि अगर नेचर वाइज देखें, प्रकृति वाइज देखें तो इक्वल है। All the government should be formed according to the liberal democratic constitutional form. The theory of modern governance should be follows. The government should be formed according to the अगर liberal democratic constitutional फॉर्म में अगर गवर्नमेंट बनेगी या फॉर्म होगी तो मॉडर्न गवर्नमेंट शुड बी एज फॉलो, ये इस तरह की गवर्नमेंट उसमें होगी जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रखा है। The basis of the power of government is the verdict of the people. Therefore, the government is merely a trustee of political power. जो बेसिक पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो एक फैसला है किसका? जनता का, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को एंजॉय कर पा रही है या एक ट्रस्टी के रूप में पॉलिटिकल पावर उनके पास है। यानी कि फाइनली जनता ने जो फैसला लिया, यानी जनता ने जिसको इलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट अपनी पावर को एंजॉय इसलिए कर पा रही है क्योंकि
ये जो वर्डिक्ट था ये इसे कहते हैं वर्डिक्ट ऑफ पीपल, यानी जनता का फैसला था। There are fixed and basic rules of governance of power. For example, governance should be done by the people, either it representative of the peoples. गवर्नमेंट कुछ फिक्स और बेसिक रूल्स हैं गवर्नेंस की, गवर्नेंस ऑफ पावर, गवर्नेंस ऑफ पावर के जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है, गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल, यानी गवर्नेंस जो है जनता के द्वारा, यानी वहाँ की जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, यानी कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको उन्होंने वोट देके चुना है उनके द्वारा। द थ्योरी ऑफ मेजॉरिटी शुड बी अडोप्टेड इन द फॉर्म एंड वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट। थ्योरी ऑफ मेजॉरिटी शुड बी अडोप्टेड इन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी मेजॉरिटी थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि सभी लोगों का एक साथ मिल के जो फैसला है वो, यानी कि अगर अपन मान लें कि 100% लोग हैं और उसमें से अगर 70% लोगों ने किसी एक को वोट दिया है तो उसे बोलते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब एक मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट जिसने उनको 50% से ऊपर, मेजॉरिटी जिनके पास ज़्यादा वोट हैं वो मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर एंजॉय करेगी। 6th नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड गेट फ्रीडम एंड राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर द प्रोटेक्ट दीज राइट्स। हर एक इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति को आज़ादी है और उसके कुछ अधिकार है, यानी उसके कुछ राइट्स है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री एंड फेयर। इंडिपेंडेंट का मतलब है उसके किसी भी जुडिशरी में, और इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। इट मीन्स कि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और फ्री एंड फेयर अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। वो किसी गवर्नमेंट के बाउंड में नहीं है, यानी किसी गवर्नमेंट की बंदिश में नहीं है। इसलिए फ्री और फेयर जुडिशरी या इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी इस्टेब्लिश। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस्टेब्लिश की जाएगी ताकि जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल इंडिपेंडेंस एंड impartial voting should take place and there should be a more than one political parties. आफ्टर ए फिक्स टाइम, एक निश्चित समय, एक फिक्स टाइम के बाद वोटिंग होनी ज़रूरी है और वोटिंग में पार्टीज़ का भी होना ज़रूरी। पार्टी मीन्स अगर आपके पास एक ही पार्टी है या दो ही पार्टी है जिनमें से एक पार्टी थोड़ी सी पावरफुल है तो जनता के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किस को चूज़ किया जाए। इसलिए मेजॉरिटी या ऐसे कहते हैं कि मोर देन वन पार्टीज होना बहुत, अगर एक ही पार्टी है तो जनता के पास ऑप्शन ही नहीं होगा उनके अलावा किसी और को चुनने का, इसलिए एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट पब्लिक वर्डिक्ट्स। गवर्नमेंट को जनता के फैसले का आदर करना चाहिए, यानी जनता ने जो फैसला लिया है, ऐसा नहीं कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट है उनको लग रहा है कि हमारा इस बार का इलेक्शन हम हारने वाले हैं तो वो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो द गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द पब्लिक वर्डिक्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है द प्लूरलिस्टिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्लूरलिस्ट का मैं डेफिनेशन आपको बाद में डिफाइन कर दूंगा वीडियो के एंड में। द रूट बेसिस ऑफ pluralist theory and concept of democracy is the pluralist belief which believes in a federal form of society. pluralist जो थ्योरी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी में क्या है कि वो फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में बिलीव करती है। फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी का जो है फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, मतलब फेडरल लेवल पे जो सोसाइटी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी वाज डन बाय द H.J. Lacey and Ernest Barker, Miss Floty, G.D.H. Call, Digby and etc. ये कुछ थिंकर्स और कुछ जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को, प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी है उसको डेवलप किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रॉबर्ट हल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। रॉबर्ट हल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इसमें कंट्रीब्यूशन किया इस थ्योरी को और ज़्यादा बढ़ाने में। he has preferred to address pluralistic democracy as the
Polanyi, according to the Robert Prestis, the Polanyi theory of democracy is such a socio-political system in which many private groups and the beneficiary groups participate in governance. ये प्योलिस्टिक थ्योरी जो दी है उनमें ये कहा गया है कि सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट में कौन से गवर्नेंस जो है उस गवर्नेंस में कुछ प्राइवेट ग्रुप्स और बेनिफिशरी ग्रुप जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइवेट ग्रुप और बेनिफिशरी ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो लोग जिनका अपना प्राइवेट ग्रुप्स हो गया या बेनिफिशरी जो 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 लाभ पहुंचाते हैं या लाभ उठाते हैं वो लोग इस गवर्नेंस का पार्ट बनते हैं। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला द एलिटिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिटिस्ट सेक्शन। एलिटिस्ट सेक्शन मतलब एलाइट सेक्शन बोलते हैं इसको। एलाइट सेक्शन मीन्स होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है या कुछ ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। दूसरों के कंपैरिजन में जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं वो एलाइट सेक्शन कहलाता है। The allied section is the basis of the entire vision of the theory of democracy. The major philosophers who have promoted this theory include Robert Michel, Mosako, Pareto, Brunham, and C. Wert Miles, etc. Robert Michel is a German philosopher and he has presented his thought in his book named The Political Party. Political Parties जो book है वो जर्मन फिलोसोफर जो हैं रॉबर्ट मिस्टेल जो हैं उनकी बुक है। उन्होंने इस बुक में मॉडर्न थ्योरी जो दी है, जो एलाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके बारे में जो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है वो बुक का नाम है द पॉलिटिकल पार्टीज। मॉस्को इज़ एन इटालियन स्कॉलर हु हैज़ प्रेजेंटेड हिज थॉट इन हिज कंपोजिशन नेम द रूलिंग क्लास। देखो रूलिंग क्लास नाम की जो बुक है वो किसकी है, मॉस्का की। मॉस्का जो इटालियन स्कॉलर थे। और द पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों में कहा गया है कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में इन द सेंस गवर्नेंस में अपना एक वर्चस्व रखते हैं जिसे बोलते हैं एलाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एलाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी मीन्स ये हो गया कि कुछ पर्सन्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं अदर ग्रुप ऑफ पीपल से। डी देखेंगे अब द मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सवादी थ्योरी जिसे कहते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है देखेंगे, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट a unique form of democracy which is a type of democracy according to its nature, but the Marxists have preferred to address it as a people's democracy. Marxist democracy ने इसे क्या बोला, people's democracy. The root of element of Marxist democracy is visible in the belief of Karl Marx. कार्ल मार्क्स जो थे उनके द्वारा दी गई थ्योरी और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, इन ये जो थे मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी सोच, यानी कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसके फ्रेडरिक एंजल्स, एंड इट हैज़ बीन गिवन अ प्रैक्टिकल फॉर्म बाय द एफर्ट मेड द लेनिन, स्टालिन एंड माओ दीस थिंग्स। ये थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल पर्सनस के नाम हैं जो डेमोक्रेसी पर अपनी थॉट, अपने आइडियाज़ इन्होंने प्रेजेंट किए थे। द मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की वो इसको पीपल्स डेमोक्रेसी बताती है। पीपल्स डेमोक्रेसी मतलब जनता की डेमोक्रेसी यानी जनता का लोकतंत्र बताती है। द सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द सोशलिस्ट थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ लिबरल थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। सोशलिस्ट जो थ्योरी है वो किसका फ्यूज़न है, लिबरल थ्योरी का और मार्क्सिस्ट थ्योरी का। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एम अचीविंग वंस पॉलिटिकल फ्रीडम imbibed in the liberal democracy and the ideals of economical equality. Imbibed in the Marxist democracy at one of the same time, the form of democracy on which these socialist theory of democracy emphasize upon in the commonly known as the democratic socialism. इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशलिस्ट थ्योरी है वो लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी का मिला जुला स्वरूप है और इसका जो मेन एम होता है वो पॉलिटिकली फ्रीडम और लिबरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना होता है।
आइडियल ऑफ इकोनॉमिकल इक्वलिटी जो है वो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी है। एट वन सेम टाइम उसी समय द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑन विच द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एम्फेसाइज अपॉन इज कॉमनली, जिस थ्योरी पर सोशल थ्योरी बेस्ड है उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दिस थ्योरी बिलीव इन द डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट रेदर देन अ रिवोल्टिंग और वायलेंट एलिमेंट। ये थ्योरी डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट पे बिलीव करती है बजाय रिवोल्ट करने के और वायलेंट एलिमेंट्स के, यानी विद्रोह और वायलेंट, यानी विद्रोह और जो क्या बोलते हैं इसको, वायलेंस मीन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कई बार हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट में जो वायलेंस होता है वो वायलेंस और रिवोल्टी दोनों के अगेंस्ट में है। ये बिलीव करता है कि डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स में बिलीव करती है ये थ्योरी। कौन सी? सोशलिस्ट थ्योरी। दिस थ्योरी बिलीव दैट थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेसी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रोटेक्शन ऑफ वंस पॉलिटिकल फ्रीडम इज पॉसिबल। ये कहती है कि लिबरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने और पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ लिबरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है किसी पर्सन की वो क्या कर जा सकती है, वो पॉसिबल होगी। इट इज़ द ऑल्सो पॉसिबल टू अचीव द आइडियल ऑफ इकोनॉमिकल इक्वलिटी, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता का जो हमारा विचारधारा है उसको भी हासिल करने में हमें आसानी रहेगी। तो आज हमने वेरियस थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा है। आपको इसको बहुत अच्छे से बुक से पढ़ना है, और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, जो अलग अलग कितने प्रकार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार कितने प्रकार की होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।